Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning new chapter. Its name is linear equations in two variables. This chapter is from your ninth mathematics NCERT. So students, already in the previous chapter you learn about linear equations. Okay, linear किसे कहेंगे? अभी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? लीनियर इक्वेशन कहा है, इन टू वेरिएबल्स कहा है. इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, लीनियर देन क्वाड्रेटिक देन क्यूबिक, आपको पता है. लीनियर कैसे कहेंगे? जब डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज़ 1 होगी तब उसे हम लीनियर कहेंगे. एंड दिस इक्वेशन कंसिस्ट इफ टू वेरिएबल्स. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल x है प्लस 2y है प्लस 3 है. ओके, इज इक्वल टू मैंने 7 लिखा. तो ये क्या है? ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, अल्जेब्रिक इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज हमने इस एक्सप्रेशन को इक्वेट किया है विद द वैल्यू ऑफ 7. तो ये क्या हो जाएगा? अल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया. अभी यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उनकी डिग्री क्या है? 1 है. सो ये लीनियर बन गया. एंड इस कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स. हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 1 and 2, x and y. These two variables are there, two unknown things are there. x and y समटाइम्स इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम इसे बता नहीं सकते. ओके, तो यहाँ पर ये इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते. दिस टू डिफरेंट वैल्यूज़. ओके, ये क्या है? दोनों भी डिफरेंट अननोन वैल्यूज़ है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, उसकी वैल्यू वेरी होती है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एक क्वेश्चन किया, या तो एक आपकी बहन है, उसकी एज समथिंग है, देन ऑन द रिस्पेक्टिव कोई आपको बताया कि उसके जो पिताजी है उनकी एज उसके मल्टीप्लाइड एजेस समथिंग, ऐसे कुछ तो न्यूमेरिकल्स आपने सुने होंगे. ठीक है, तो इन दैट न्यूमेरिकल्स वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स. हम क्या करते हैं? उसके पिताजी का एज जो है हम y कंसिडर करते हैं, उसका एज हम x कंसिडर करते हैं. समटाइम्स ओनली वन वेरिएबल से ही काम चलता है, बट समटाइम टू वेरिएबल्स लगते हैं. ओके, तो ऐसे कौन से सिचुएशंस है, कहाँ पर टू वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंस है, ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है, उसे कैसे सॉल्व करना है, टू यहाँ पर वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशन है उसे कैसे सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, यह हमें पूरा लर्न करना है इस पूरे चैप्टर में. तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. In earlier classes, you have studied linear equations in one variable. You write down a linear equations in one variable. आपको आप लिख सकते हो ना? Yes. So you may say that x plus 1 is equal to 0, x plus root 2 is equal to 0, and root 2y plus root 3 is equal to 0 are examples of linear equations in one variable. You also know that such equations have a unique, that is, one and only one solution. So you may also remember how to represent the solution on a number line. In this chapter, the knowledge of linear equations in one variable shall be recalled and extended to that of two variables. You will considering questions like, does a linear equations in two variables have a solution? If yes, it's a unique. What does the solution look like on the Cartesian plane? You shall also use the concept of you studied in chapter number 3 and answer this question. Okay, ऑलरेडी आपने लास्ट चैप्टर में क्या लर्न किया था? कार्टेशियन प्लेन लर्न किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने लर्न किया था ना? याद है ना आपको? देखिए, सो लीनियर इक्वेशंस, let us first recall what you have studied so far. Consider the following equation: 2x plus 5 is equal to 0. Its solution is, that is the root of the equation is minus 5 upon 2. कैसे आ गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, 2x plus 5 is equal to 0 है. सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? ये -5 हो जाएगा. नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 अपॉन 2. सो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -5 अपॉन 2. ये हमारा रूट हो जाएगा दिस इक्वेशन का. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज शोन. नंबर लाइन पे आप -5/2 कहाँ पर शो करेंगे? -5 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा? ये यस, ये -2 एंड -3 के बीच में आ जाएगा. कैसे मुझे पता चला? बिकॉज देखिए, माइनस ये जो वैल्यू है 2/2, ये जो -2/2, अगर हम इसे यहाँ पर ऐसे लिखे 4 + 1 अपॉन 2, तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा. देखिए 4 अपॉन 2 क्या होता है? 2 होता है. ओके, एंड +1 है इसमें, तो क्या हो जाएगा? -2 एंड -3 के बीच में आ जाएगा. So while solving an equation, you must always keep the following points in mind. The solution of a linear equation is not affected when the same number is added और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. मतलब हमने अगर जैसे कि यहाँ पर +2 किया और यहाँ पर +2 किया, तो इस इक्वेशन को कोई भी
यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, कोई भी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होती है। यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो सेम नंबर से दोनों भी तरफ। मतलब मल्टीप्लाई करिए 2 से और पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होती। ठीक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये अफेक्ट नहीं होता। So let us now consider the following situation. In a one-day international cricket match between India and Sri Lanka played in Nagpur, two Indian batsmen together score 176 runs. Okay, दो इंडियन बैट्समैन है, उन्होंने स्कोर कितना किया है, 176 रन्स। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अभी देखिए टू बैट्समैन उन्होंने कहा है, क्या कहा है, टू बैट्समैन। अभी दो बैट्समैन तो है, ये फर्स्ट बैट्समैन और ये सेकंड बैट्समैन, बट फर्स्ट का कितना स्कोर है, सेकंड का कितना स्कोर है, मुझे पता है क्या, नहीं। आपको पता है क्या, नहीं। बट हमें क्या पता है, इन दोनों की एडिशन हमें पता है। इन दोनों की एडिशन क्या है, 176। ओके, तो ये फर्स्ट की वैल्यू अगर मैं मानता हूँ x है। ओके, हमने एज्यूम क्या किया, द रन ऑफ फर्स्ट बैट्समैन इज x एंड द रन्स ऑफ सेकंड बैट्समैन इज, हम मान के चलते हैं यहाँ पर रन्स आर y, हम मान के चलते हैं यहाँ पर y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 176 बन गया। सो हियर यू कैन सी दैट स्कोर ऑफ नाइदर ऑफ देम इज नोन, दैट इज देर आर टू अननोन क्वांटिटीज। लेट अस यूज x एंड y टू डिनोट देम। सो द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय वन ऑफ द बैट्समैन इज ax एंड द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय अदर इज y. सो वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 176 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगेन बात समझ में। So this is an example of an linear equation in two variables. Okay, ये क्या था, एग्जाम्पल ही था linear equation का टू वेरिएबल्स वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। ओके, यहाँ पर क्या हो गए, टू वेरिएबल्स आ गए। देखिए सिचुएशन मिल गए ना आपको, मैंने आपको कहा था कि सम सिचुएशंस में टू वेरिएबल्स भी यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं। तो दिस इक्वेशन है एग्जाम्पल ऑफ linear equation in two variable. It is customary to denote variables in such equations by x and y. बट अदर लेटर्स में आल्सो भी यूज, आप कोई भी अदर लेटर्स भी यूज कर सकते हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर 1.2s प्लस 3t इज इक्वल टू 5, p प्लस 4q इज इक्वल टू 7, pi u प्लस 5v इज इक्वल टू 9 एंड 3 इज इक्वल टू √2x माइनस 7y. So note that you can put these equations in the form 1.2s plus 3t minus 5 is equal to 0. Then p plus 4q minus 7 is equal to 0. कैसे, जस्ट हमने क्या किया, इस पॉजिटिव 5 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, निगेटिव बन जाता है, ये भी निगेटिव बन जाएगा, ये भी निगेटिव आ जाएगा और ये भी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। सो √2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली. So any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers. Real numbers क्या होते हैं ऑलरेडी आपने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया था. And a and b are not both 0. दोनों भी क्या है, 0 नहीं है. So is called a linear equation in two variables. हम कब कहेंगे, जब यहाँ पर इक्वेशन कौन से फॉर्म में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो. एंड यहाँ पर a एंड b, ये जो a है और ये b है, ये दोनों भी 0 नहीं होने चाहिए. सी समटाइम्स 0 हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट a एंड b 0 नहीं होने चाहिए. ओके, तब हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे टू वेरिएबल वाला. दिस मीन्स दैट यू कैन थिंक ऑफ मेनी सच इक्वेशंस. सो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b, c इन ईच केस. ओके, फर्स्ट वन यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए. सो वी कैन राइट एज 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0. सो हियर a क्या है, यहाँ पर 2 बन जाएगा, b यहाँ पर 3 बन जाएगा एंड c यहाँ पर साइन भी लेना है, माइनस 4.37 बनता है. ओके, सेकेंड वन देखिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3 एंड y, तो √3y को हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पर, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y कैन बी रिटन एज x माइनस √3y माइनस 4 ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है. सो हियर a क्या है, यहाँ पर a यहाँ पर कोई नहीं, मतलब यहाँ पर 1 होता है. सो a इज इक्वल टू 1 बन गया, b इज इक्वल टू √3 आ जाएगा बट निगेटिव साइन के साथ, c इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया. ओके,
एंड द थर्ड वन 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, तो 4 को उस साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो 5x माइनस 3y माइनस 4 वी कैन राइट इज इक्वल टू 0. सो हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4. ओके, सो डू यू एग्री दैट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. कैसे कैसे हम इसे लिख सकते हैं? ऐसे देखिए 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y. अभी मुझे क्या करना है, 5x को इस साइड पे तरफ शिफ्ट करना है, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव बनता है, तो निगेटिव 5x हो जाएगा. ये निगेटिव 3y है, तो इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव 3y और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर a क्या बन गया, -5, b यहाँ पर बन गया 3, c यहाँ पर बन गया 4. ओके, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है. ओके, एंड द फोर्थ वन 2x इज इक्वल टू y, तो हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू वाई को 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिखेंगे. अभी c यहाँ पर कोई नहीं, मतलब यहाँ पर 0 है. ओके, सो 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0. सो ईयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax प्लस b इज इक्वल टू 0 आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस एज ax प्लस 0y प्लस b इज इक्वल टू 0. हम इस तरीके से भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, समझ में आ गया. सो फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज माइनस 3x प्लस 0y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस वाई को, तो यहाँ पर माइनस वाई को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये -5 पॉजिटिव 5 बन जाएगा. तो 1x मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 1 से हमने x को मल्टीप्लाई किया, मतलब x भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये बनता है आपका फर्स्ट आंसर. y इज इक्वल टू 2 है, सो y इज इक्वल टू 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. And the third one 2x is equal to 3. 2x is equal to 3. So we can write as 2x minus 3 is equal to 0. अभी y नहीं है, मतलब 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर निगेटिव साइन के देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे, कौन सा साइन देंगे आप यहाँ पर, पॉजिटिव साइन ही देंगे बिकॉज 0 को कोई वैल्यू साइन से यहाँ पर डिफरेंस नहीं आता, बट हम मोस्टली 0 यहाँ पर प्लस 0y ही लिखते हैं. ओके, ये ध्यान में रखना है. एंड नेक्स्ट वन 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 2 एंड x नहीं है यहाँ पर, मतलब 0x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन गया. तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या लर्न किया, आज हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा. क्या था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.